एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी उस पेड़ के मीठे तीखे फलों को खा रहा है। वो कभी खुश है, कभी दुखी, कभी सफल, कभी असफल। दूसरा पक्षी वो कुछ नहीं खा रहा, बस देख रहा है, शांत, अचल, साक्षी। मित्रों, अगर मैं आपसे पूछूं, इन दो पक्षियों में से आप कौन हैं? खाने वाला या देखने वाला? या क्या आप दोनों हैं? यही प्रश्न उठाता है मुंडका उपनिषद, और यही प्रश्न आपकी पूरी रियलिटी को हिला सकता है। स्वागत है आपका स्टोरी नैरेबो में। भाग 1, पराविद्या वर्सेस अपराविद्या। 2026 की दुनिया में असली ज्ञान। 2026 की दुनिया में हम एआई बना रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स पर काम कर रहे हैं, स्पेस टूरिज्म रियलिटी बन चुका है। करियर, ब्रांडिंग, पर्सनल ग्रोथ, हर चीज के लिए कोर्सेज हैं। लेकिन मुंडका उपनिषद कहता है ज्ञान दो प्रकार का है। अपराविद्या, निचला ज्ञान। यह है वो ज्ञान जो आपको दुनिया में सफल बनाता है। साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, करियर स्किल्स, इवन द वेदास एज इंफॉर्मेशन, ये सब आवश्यक है, पर यह बाहरी दुनिया से जुड़ा है। पराविद्या, उच्चतम ज्ञान। ये वो ज्ञान है जिससे आप स्वयं को जानते हैं, ना आपके नाम को, ना आपके प्रोफेशन को, ना आपकी सोशल मीडिया आइडेंटिटी को, बल्कि उस चेतना को जो ये सब अनुभव कर रही है। मुंडका उपनिषद कहता है अपराविद्या आपको जानकारी देती है, पराविद्या आपको पहचान देती है। आज हम गूगल पर सब कुछ खोज सकते हैं, पर क्या हमने खुद को खोजा है? भाग 2, अक्षरा, वो जो कभी नष्ट नहीं होता। उपनिषद एक अद्भुत उदाहरण देता है। जैसे मकड़ी जाला बुनती है और अंत में उसी में समा जाती है, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड अक्षरा से निकला है। अक्षरा जिसका अर्थ है अविनाशी। दूसरा उदाहरण, जैसे आग से अनगिनत चिंगारियां निकलती हैं। हर चिंगारी अलग दिखती है, पर सबका स्रोत एक ही है। उपनिषद कहता है ये पूरा ब्रह्मांड कॉन्शियसनेस से उत्पन्न हुआ है। ये मैटर से नहीं, बल्कि चेतना से शुरू हुआ। अब जरा सोचिए, अगर रियलिटी का मूल कॉन्शियसनेस है, तो क्या हम सिमुलेशन में जी रहे हैं? भाग 3, सिमुलेशन थ्योरी और क्वांटम एंटेंगलमेंट। आज के वैज्ञानिक कहते हैं शायद ये यूनिवर्स एक सिमुलेशन है। सिमुलेशन थ्योरी कहती है हम किसी हायर इंटेलिजेंस के कोड में जी रहे हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट बताता है दो पार्टिकल्स अरबों प्रकाश वर्ष दूर होकर भी इंस्टेंट जुड़े रह सकते हैं। क्या ये वही एकत्व है जिसकी बात उपनिषद हजारों साल पहले कर चुका था? मुंडका उपनिषद कहता है सब कुछ उसी एक चेतना से निकला है, इसलिए सब इंटरकनेक्टेड है। वो ऑब्जर्वर बर्ड सिर्फ आपके अंदर नहीं है, वो हर चीज में है। क्या हो अगर आप सिर्फ कैरेक्टर नहीं, बल्कि गेम का प्लेयर भी हैं? भाग 4, ओम धनुष है, आत्मा तीर है और ब्रह्म लक्ष्य है। सोचिए, धनुष ढीला हो तो तीर भटक जाएगा, मन भटका हो तो जीवन भटक जाएगा। प्रैक्टिकल एडवाइस, फोकस इज एवरीथिंग। डिस्ट्रैक्शन ही आज का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपका ध्यान हर नोटिफिकेशन पर जाता है, तो आपका तीर लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। ओम का जप केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, ये माइंड को अलाइन करने का टूल है। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा लक्ष्य की ओर बढ़ती है। और लक्ष्य क्या है? स्वयं को पहचानना। दो पक्षियों की सच्चाई। पहला पक्षी आपका ईगो है जो एक्सपीरियंस करता है। दूसरा पक्षी आपका ट्रू सेल्फ है जो ऑब्जर्व करता है। जब खाने वाला पक्षी थक जाता है, तो वो ऊपर देखता है और तब उसे एहसास होता है मैं अलग नहीं हूं, मैं वही हूं। ग्रैंड रियलाइजेशन। 2026 में हम मार्स पर कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, एआई को कॉन्शियस बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन मुंडका उपनिषद पूछता है, क्या आपने खुद को कॉन्शियस समझा है? पराविद्या के बिना अपरा विद्या अधूरी है। बाहरी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने से पहले भीतरी यूनिवर्स को जानो। अगली बार जब आप दुखी हो, रुकिए, पूछिए, दुखी कौन है? फल खाने वाला पक्षी या देखने वाला? अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो अपनी पहचान को क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि शायद आप ये शरीर नहीं, आप ये नाम नहीं, आप ये कहानी नहीं, आप वो साक्षी हैं जो सब देख रहा है। अगर ये विचार आपके अंदर कुछ हिला गया है, तो इस जर्नी को यहीं मत रोकिए। सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी नैरेवो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं कौन हूं, क्योंकि असली रेवोल्यूशन बाहर नहीं, अंदर होता है। स्टोरी नैरेवो, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि जगाई जाती हैं।